हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। जी हाँ, अगर आप लोग बी कॉम में हैं और आप लोग बी कॉम के सेमेस्टर फिफ्थ में हैं और आपके पास सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आज चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लिवरेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लिवरेज के क्वेश्चन करेंगे। तो लिवरेज क्या होता है कि कम फोर्स लगाकर ज्यादा बर्डन उठाना। तो यहाँ पे जो लिवरेज है, लिवरेज के थ्री टाइप्स हैं, जिसे हम लोग लिवरेज को हिंदी में कहते हैं उत्तोलक। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उत्तोलक क्या है, उत्तोलक के कितने प्रकार हैं और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उत्तोलक तीन प्रकार के बताए हैं जो लिवरेज हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशिंग लिवरेज एंड कंबाइंड। कंबाइंड का मीनिंग है दोनों का कंबाइंड, हिंदी में परिचालन, वित्तीय और संयुक्त उत्तोलक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है वो क्या है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि अपना जो है यह है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लिवरेज को हिंदी में कहते हैं परिचालन उत्तोलक। यदि किसी संस्था को स्थायी व्यय वहन करने पड़ते हों जिनका उत्पादन स्तर या विक्रय मात्रा से कोई संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी क्या वहन कर रही है, फिक्स कॉस्ट। और ऐसी फिक्स कॉस्ट जिसका कि उत्पादन के स्तर या विक्रय की मात्रा से कोई संबंध ना हो, तो हम कहेंगे कि उस संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। यह विक्रय के परिवर्तन, यह विक्रय में परिवर्तन का संस्था के परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का माप है। यानी विक्रय में परिवर्तन, देखिए यहाँ पे दो बातें बताई हैं। अगर चेंज करें किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल में चेंज करने से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कौन बताएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज माप करता है, क्या करता है, माप मतलब मेजर करता है किस चीज की, कि अगर हम लोग चेंज करें, किसमें चेंज करें, चेंज इन सेल्स। अगर सेल में चेंज हो तो इससे क्या चेंज होगा, इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में, लाभ में। ठीक है, यहां पे बताया गया कि विक्रय की में परिवर्तन का संस्था के परिचालन लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव की जो माप है उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग जो लिवरेज है, परिचालन उत्तोलक उस समय उत्पन्न होता है जबकि विक्रय स्तर में होने वाले परिवर्तन संस्था के परिचालनात्मक लाभों में परिवर्तन करते हो। अगर अगर हम लोग अपनी सेल को चेंज करें और उससे हमारा प्रॉफिट चेंज हो, तो हम लोग कहेंगे कि इस कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज है। अब यहां पर देखिएगा, ऋणों पर दिया जाने वाला जो ब्याज है, ठीक है, ऋणों पर जो हम लोग ब्याज देते हैं वो क्या है, स्थिर लागत है। जिस कंपनी में पूंजीकरण में स्थायी लागत वाली पूंजी का स्वामित्व पूंजी की तुलना में अधिक अनुपात होता है। यानी कि देखिए, एक तो थी स्वामित्व पूंजी, स्वामित्व पूंजी कहते हैं इक्विटी कैपिटल को, किसे कहेंगे, इक्विटी कैपिटल को। इक्विटी कैपिटल की तुलना में अधिक है कौन सी, स्थायी लागत वाली पूंजी। स्थायी लागत वाली पूंजी को समझिए किसे कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। ये हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन सी होती है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल है लोन, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। अगर ये ज्यादा होंगी किससे, इक्विटी कैपिटल से, तो ऐसी स्थिति में विक्रय में हुई कमी या वृद्धि की अपेक्षा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अधिक तेजी से कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग, इसी प्रवृत्ति को ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जाएगा। एक बार इस लाइन में फिर से देखिएगा, यहीं पर इसका आंसर है। जिस कंपनी में के पूंजीकरण में, पूंजीकरण का मतलब मीनिंग होता है कैपिटल, जो कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर ये वाली चीजें ज्यादा हैं, ये वाली जो कैपिटल है ज्यादा है किससे, इक्विटी कैपिटल से, तो यहाँ पे अगर हमारी सेल में कमी या वृद्धि होती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत तेजी से कमी होगी और बहुत तेजी से वृद्धि होगी। उसे मापने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज।
उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 1 पर। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला नंबर 1। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन को हम लोग सी से भी डिनोट कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शॉर्ट में लिखा जा सकता है ओपी, या फिर लिख सकते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का मीनिंग है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट को। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद अगर यदि अंशदान कंट्रीब्यूशन स्थायी लागत से अधिक है तो ये फेवरेबल होगा। अगर हमारा क्या हो जाए, कंट्रीब्यूशन कम हो और फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो तो ये अनफेवरेबल होगा। तो एक आप लोग क्या करेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इनकम स्टेटमेंट। इस इनकम स्टेटमेंट को आप लोग बना लेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अपनी एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप लोग लेंगे यहां पर सेल। क्या लेंगे, सेल, जैसे कि 5,000 रुपए की है। फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, अमाउंट तो वैसे ही बता रहा हूं मैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,000 रुपए, तो ये रह गया 4,000। अगर मैं सेल में से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट तो यहां से निकल के आएगा सी। ठीक है, ये बताया गया कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या माइनस करेंगे, स्थायी लागत, फिक्स कॉस्ट, तब हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम लोग ईबीआईटी कहते हैं। ठीक है, सपोज करिए फिक्स कॉस्ट 2,000 रुपए है तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। और अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना हो, क्या निकालना, ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4,000 रुपए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 2,000 रुपए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये है ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किस तरह से होगा और किस तरह से हमें इसके जो है क्वेश्चनों को करना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। आपने वो फॉर्मूला नोट ही कर लिया, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट हो और नो लॉस, ना कंपनी को कोई लॉस हो, उस वाली सिचुएशन को क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे यहां पर सपोज करिए सेल है, उसके बाद माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, उसके बाद माइनस फिक्स कॉस्ट है, और फिर क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सपोज करिए यहाँ पे 4,000 रुपए है, यहाँ पे 1,000 रुपए है, कितना रह गया कंट्रीब्यूशन, 3,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट 3,000 रुपए है। जब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना ही कंपनी को लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी किसमें है, ब्रेक इवन पॉइंट पर है। बिक्री की वह मात्रा या बिक्री की वह राशि जिस पर ईबीआईटी, ईबीआईटी किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या हो, शून्य। अगर ये यहां पे शून्य होगा तो उसे क्या कहेंगे, सम विच्छेद बिंदु या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अगर यूनिट के अंदर हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हमें रेशियो में निकालना हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100। उसके बाद अगर कभी कभी क्या देके रखे, पीवी रेशियो देके रखा हुआ है और परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, 100 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, तो सपोज करिए कहीं पे 100 है और पीवी रेशियो 40 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 60% यहां पर क्या है, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग फॉर्मूले नोट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। उसके बाद है ऑपरेटिंग लिवरेज ही चल रहा है अभी हमारा।
और ऑपरेटिंग लीवरेज का सबसे लास्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, यहां पे बात करेंगे डिग्री। देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये थे फॉर्मूले, और फॉर्मूलों के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने सभी जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। नोट डाउन करने के बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इंफॉर्मेशन है, एक कंपनी हैज एस्टिमेट दैट ए न्यू प्रोडक्ट, कंपनी क्या कह रही है कि एक न्यू प्रोडक्ट है और इट्स सेलिंग प्राइस कितना है 56, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 36 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल वॉल्यूम 12 एंड 16,000 यूनिट। ठीक है, दो चीजों के लिए हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो कोई बात नहीं है, आप लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। ये आप लोगों की क्या है, इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखिए कितनी यूनिट लेनी है, सेल की वॉल्यूम मतलब यूनिट 12,000 यूनिट लेनी है, और एक बार बनाना है ये 16,000 यूनिट पे। किससे बनाना है, 16,000 पे। यहां पे आप लोग लिखेंगे पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स। क्या लेंगे, सेल में से माइनस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करने से क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। ठीक है, तो देखिए अपने क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना है 56, एक यूनिट का 56 है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 36 है, और जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 है। वो कितनी है, 40,000 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत इसका आंसर आप लोगों के सामने होगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ करिएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को अपने से करने हैं। चलिए देखिए 12,000 यूनिट पर, जो हमारी 12,000 यूनिट है, ये यूनिटें हैं, ये भी अपने यूनिट्स हैं। तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6,72,000। 6,72,000 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर 12 की मल्टीप्लाई 36 के साथ करेंगे तो ये आएगा 4,32,000। इसमें से माइनस कर देना है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,40,000। फिर 40 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, मैं 12,000 वाला कर रहा हूं, आप लोग 16,000 वाला करना है। ऐसे ही 16 की मल्टीप्लाई 56 के साथ में, 16 की मल्टीप्लाई 36 के साथ में। ठीक है, इस तरह से तो आप लोग ये निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, मैं निकाल रहा हूं ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर 12,000 यूनिट्स। अब आप लोग फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला है सी अपॉन में ईबीआईटी। सी कितना है यहां पर, कंट्रीब्यूशन 2,40,000, ईबीआईटी कितनी है 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा 1.2। ठीक है, ये आपका आंसर है 1.2। आप लोग ये आंसर खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप लोग ट्राई करना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक कंपनी है हैज एस्टिमेट दैट न्यू प्रोडक्ट इज सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 10.50, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 पॉइंट, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्या आप लोग कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सभी लोग कर सकते हैं।
बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाइए और आंसर एकदम से आ जाएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यहां पर पर्टिकुलर लिखेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में, और यहां पर कितनी यूनिट है, पहले पहले निकालना है 5000 यूनिट पर, और फिर निकालना है ये क्वेश्चन 6000 यूनिट पर। यहां पे क्या लिखेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूं, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 10.50, और वेरिएबल कॉस्ट का है यहाँ पे दिया हुआ 6.75, और फिक्स कॉस्ट रहेगी हमारी 10,000, और इधर भी कितनी रहेगी, 10,000। आप लोग इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 52,500। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 5000 की 6.75 के साथ में, तो आएगा 333750। इसे इसमें से लेस करेंगे, देन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18750, 18750, और यहां पर आंसर आएगा 8750। क्या आप लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, और यहां पर आंसर लेके आइएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना आया अपना, 18,750, और ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8750, तो हमारा आंसर रहेगा 2.14। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट इतनी है, सेलिंग प्राइस ये है, और वेरिएबल कॉस्ट ये है, फिक्स कॉस्ट इसमें कोई नहीं है। एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इफ देयर इज एनी, क्या इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज है या नहीं, ये चीजें बतानी है। देखिए उस कंपनी में ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा जहां पर फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। अगर किसी कंपनी में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि इस कंपनी के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, अब्सेंस है। देखिए इसका आंसर देख सकते हैं, इट्स शो द अब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आप लोग क्या बना लेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, यहां पर वही लिखेंगे जो आप लोग लिखते आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स, और कितनी यूनिट सोल्ड करनी है, 8000, 8000 ब्रैकेट में लिख लेना यूनिट्स। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, आप लोग यहां पर लिखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, ये तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टाइम बचाने के लिए। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एंड यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए मैं देखता हूं भाई, सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपए। जी हाँ, एक यूनिट का प्राइस, सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, तो 8000 का कितना होगा, 8 पंजे 40। ठीक है, ये आ जाएगा 4 लाख, ये लो जी 4 लाख। और उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 35, एक यूनिट 35 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 8 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2,80,000। उसके बाद माइनस कर देना है, तो ये रह जाएगा 1,20,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है, नील यानी कि 0, तो इसमें हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। अब हम लोग निकाल लेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो वो वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, यहाँ पे भी 1,20,000 है, और 1,20,000 को 1,20,000 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, ये 1 इंडिकेट करता है किस चीज को, अब्सेंस को, किसकी अब्सेंस, ऑपरेटिंग लीवरेज की। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी जो है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। इंस्टॉल कैपेसिटी कितने की, 1000 की है कैपेसिटी ऑपरेटिंग। हम लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक मशीन है, ये मशीन है, सपोज करो ये मशीन बना सकती है 1000 यूनिट, लेकिन बना रही है 800 यूनिट। चलिए उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 800 रुपए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, तो बताइए कौन सी कैपेसिटी को यूज करें। तो हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटी यूज करेंगे वो करेंगे कौन से वाली, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी कितनी है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हम बना कितनी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मेट है वही बना लेना। इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे यूनिट कितनी लेनी है, 800 यूनिट पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपए, यहाँ पे कितना है, 7 रुपए, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 800 रुपए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। आई होप कि आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो, और आपका आंसर कितना आएगा, 1.50 करेंगे सब लोग। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डाटा determine the degree of operating leverage which company has greater amount of business risk and why। ये बताना है। तो एक कंपनी जिसकी सेल इतनी है और फिक्स कॉस्ट इतनी है, दूसरी कंपनी के बारे में बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो सेल का 50% है, और बी कंपनी में 25% है, बी लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हम लोग वही निकालेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए डिग्री का देखते हैं क्या रहने वाला है। तो अपनी सबसे पहले वही कहानी, कौन सी कहानी, इनकम स्टेटमेंट वाली। ये है हमारी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम बनेंगे, पहले बनेगा ए लिमिटेड का और फिर बी लिमिटेड का। चलिए यहां पे लिखते हैं सेल्स, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के बाद आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट के बाद आएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम दूसरा नाम कहते हैं ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। चलिए देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, 15 लाख। उसके बाद है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,50,000। इधर वाले की कितनी है, 18। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, अगर कुछ इस तरह का हो जाए, जीरो कम लग जाए ज्यादा लग जाए, वो आप लोगों को खुद से करेक्ट कर लेनी है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेरिएबल कॉस्ट की, कि वेरिएबल कॉस्ट आखिरकार कितनी है। तो क्या करना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे 50% है, और बी वाले में 25% है। तो ये सेल का है, खुद दिया हुआ है। अब ये 15 लाख का आधा कितना, 7,50,000। ठीक है, 50% इतना ही होता है, और 50% बचता भी इतना ही है माइनस करने के बाद, 7,50,000। इसे माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 3 लाख। कितना रह जाएगा, 3 लाख। ऐसे इधर करेंगे, अब की बार 25% लेना है, तो 18 का आता होता है, 9 का आता होता है 4.50, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13,50,000। और इसे माइनस करेंगे तो हमारा रहेगा यहाँ पर 4,50,000। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालना है, अब हमने निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है,
यहाँ पे क्या पूछा देखिए, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, देखिए फॉर्मूला तो क्या है, यहाँ पर बहुत समझने की बात है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज, ठीक है, समझिएगा बात को, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। अब पहले सेल कुछ थी, अब सेल कुछ है उसी कंपनी की, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एक ही कंपनी की दो ईबीआईटी है, एक पहले एक बाद की, एक सेल पहले की, एक साल एक सेल बाद की, अगर ये इंफॉर्मेशन है तो ही हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपनी नहीं है, दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, इसलिए हम लोग लिखेंगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, बट फॉर्मल लगाएंगे कौन से वाला, ऑपरेटिंग लीवरेज वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। फॉर्मूला यूज ना होने का रीजन क्या है? यही है कि देखिए मेरी मेरी थ्योरी को समझिएगा। थ्योरी ये कह रही है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन एवीआईटी, परसेंटेज चेंज इन एवीआईटी। वो एक ही कंपनी होनी चाहिए, एक ही कंपनी की अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक अलग अलग कंपनियां हैं तो हम लोग डिग्री ऑफ जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, नाम वही लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, जो हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज में लगाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर अंदर ही लगा रहा हूं मैं इसमें कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है? 7,50,000। और अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना? 3 लाख। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ये आ जाएगा आपका 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। और फिर इधर इधर भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। कितना? 13,50,000 और अपॉन में 4,5 चार्ज। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 3। ठीक है, 4×3=12 और ये आ गया 3। तो इस तरह से ये दोनों आंसर आ गए हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि किसका ऑपरेटिंग लिवरेज हाईएस्ट है। तो वो किसका हाईएस्ट है? बी का। तो हम लोग कहेंगे कि बी लिमिटेड हैज ग्रेटर बिजनेस रिस्क। क्या लिखेंगे? तो आप लोग ये लाइन लिख देना कि बी लिमिटेड हैज ग्रेटर बिजनेस रिस्क। क्यों? इट्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज हायर। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जब एक ही कंपनी होगी, एक कंपनी की दो सेल होंगी कि 2010 में इतनी सेल थी और भाई या फिर 2012 में इतनी सेल है, तभी करना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। भले ही कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन तब भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंपनी की दो सेल नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। यह है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इंफॉर्मेशन है। ये कह रहा है कि इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर हम लोग इतनी यूनिट बना सकते हैं, 6,000 यूनिट पर एनम। एक्चुअल कैपेसिटी यूज, लेकिन हम लोग बना कितनी रहे हैं? 4,000। सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए। ठीक है, चलिए उसके बाद कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 3 सिचुएशन है इसके अंदर। बहुत क्वेश्चन आसान है, आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को समझेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, समझने के साथ साथ आप इसे क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। बहुत आसान लगेगा आपको, सिर्फ देखने में टफ लग सकता है या समझने में। एक बार जैसे मैं कर दूंगा आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी था, हम लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे? इनकम स्टेटमेंट। बस इस इनकम स्टेटमेंट को आप लोग समझ लो और उसके बाद सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पे लिखते हैं कितनी सिचुएशन फर्स्ट, यहां पे सिचुएशन सेकंड एंड सिचुएशन थर्ड। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सेल। उसके बाद क्या लिखते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट लेनी है एक बार 4,000 और एक बार 10,000 और एक बार 12,000। ठीक है, हो गया ये। अब आइए सेल पर।
अब सेल की जो हम लोग कितनी यूनिट यूज कर रहे हैं, 4000 यूनिट कितनी यूज कर रहे हैं, 4000, 4। अच्छा जी, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपए। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस अब तो कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। कितना हो गया, 40,000, 6 चौक 24। यहां पे भी सेम रहेगा। तो फर्क कहां पे है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट में चेंज है। चेंज है सिर्फ फिक्स कॉस्ट में। तीन सिचुएशन है, तीनों के अंदर फिक्स कॉस्ट को अलग अलग रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां पे आंसर कितना रहेगा, यहां पे आंसर रहेगा 16,000। 16 - 4 12। यहां पे कितना रहने वाला है, 16, 16 तीनों में यही रहेगा। और यहां पे माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 6,000। यहां पे माइनस करेंगे तो 4,000। ठीक है, अब आप लोगों को क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं आपको एक का निकाल के दिखाऊंगा, बाकी तुम लोग कर देना, सी और अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,000। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कर देना, इसे इससे डिवाइड, इसे इससे डिवाइड, तो ये आंसर निकल करके आएगा 1.33। ठीक है, और सेकेंड आंसर 2.67 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका आंसर आएगा 4। कर देंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग लीवरेज के क्वेश्चन है वो सभी हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको फाइनेंस वाले क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया। चलिए देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स कॉर्पोरेशन एज एस्टिमेट दैट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 2000 यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस है 14। कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ए सेल इतना एंड इतना, यानी कि दो अलग अलग सेल दी हुई है हमें। ठीक है, क्या दी हुई है, दो अलग अलग सेल दी हुई है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, दो अलग सेल लेकर के। ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, और यहां पे क्या रखेंगे, पर्टिकुलर, और इस वाले में रखेंगे कितनी यूनिट, 2500, और दूसरे वाले में कितनी रखेंगे, 3000 यूनिट्स। सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे वही कहानी, सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पे 1 यूनिट का 14 रुपए रहेगा, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 9 रुपीज। इसकी मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे रह जाएगा मल्टीप्लाई करके 35,000, और 25 की मल्टीप्लाई जब 9 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। अच्छा जी, अब ये आ गया अपना, ये आ गया 12,500। ठीक है, इधर भी सोल्व कर लेंगे, तो 42,000, 14 × 42 और 9 × 27, माइनस करने के बाद हमारा रह जाएगा 15,000, 15,000। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट। क्या नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। चलिए फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं अलग से वर्किंग नोट बना करके। इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है, फिक्स कॉस्ट। तो एक कॉलम बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। देखिए हमारी जो यूनिट है 2000 यूनिट, ये जो 2000 यूनिट है ये वो यूनिट है जहां जो का ना ब्रेक
इवन पॉइंट वाली यूनिट है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना कोई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही कंपनी को कोई लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए कितना आना चाहिए? ब्रेक इवन वाले क्वेश्चनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा जीरो रहेगा, ये तो जीरो रहेगा। चलिए अब देखो, सेलिंग प्राइस कितना है? 14 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9 रुपए। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे, कितना हो गया? 28। 28,000। 9 दूनी 18,000। कितना आ गया कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन आ गया जी 10,000। अब मुझे ये बताओ कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, कि 10 में से कितना माइनस करूं कि जीरो आ जाए? 10 में से कितना माइनस करूं कि जीरो आ जाए? तो 10 में से मुझे 10 ही माइनस करना पड़ेगा। यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है और यही हमारी फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करने का रास्ता था। क्या आप लोगों को समझ में आया? पूरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट ये बता रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कंपनी को कोई लॉस हो। ठीक है, तो समझ जाएंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या, कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है कितनी है? वो 10,000 है। और अब क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहने वाला है? 5,000। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। बस इसे इससे डिवाइड कर देना, इसे इससे डिवाइड कर देना। पहले का आंसर आएगा 5 और सेकंड वाले का आएगा 3। कर देंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निकिता, क्वेश्चन नंबर 8, निकिता लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट एट प्रेजेंट। और अदर इंफॉर्मेशन ये है, सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि आपको निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। एक बार 5,000 यूनिट लेनी है सेलिंग की, और एक बार 15,000 यूनिट लेनी है। ना ही कोई ओपनिंग है ना ही कोई क्लोजिंग है, और क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या निकालने वाले हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखिएगा आप लोग भी निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बनानी पड़ेगी हमें इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख लो, क्वेश्चन आसान। इनकम स्टेटमेंट। चलिए देखिए, सबसे पहले कितनी यूनिट रखूं? ए में मुझे यूनिट रखनी है 5,000। फिर लेनी है मुझे 15,000 यूनिट। एक ही कंपनी है, दो बार अलग अलग सेल है। ये बात समझ दे के रखना कि एक ही कंपनी है और सेल अलग अलग है। और प्रेजेंट में सेल कर रही है 10,000। ठीक है, प्रेजेंट में कितना सेल कर रही है? 10,000 यूनिट। चलो एक कॉलम और बना लेते हैं प्रेजेंट वाला भी। ये इसका प्रेजेंट का है, 10,000 यूनिट सोल्ड कर रही है। चलो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये है इसकी प्रेजेंट सिचुएशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज। चलिए जी, भाई सेलिंग प्राइस कितना रहने वाला है? 20। मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया था वही बनाया। 20। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है? 20,000। 20,000 और 20,000 तीनों में रखनी है बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करिए, एक 2 और ये आ जाएगी 5 जीरो, 2 लाख।
और फिर एक ये आ जाएंगी 5 जीरो, माइनस करने के बाद 1 लाख, और 1 लाख में से 20,000 माइनस करने के बाद 80,000। इधर भी ऐसे ही आ जाएंगे 1,50,000। पहले 1 लाख आएगा, फिर 50,000 आएगा, और यहाँ पे बचेगा भी 50,000 माइनस 20 कितने रहेंगे 30,000। फिर इसके साथ करेंगे 15 दूनी 30, 3 लाख। फिर 5 इसकी मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। 3 में से 1.5 माइनस करेंगे 1.5 लाख। 1.5 लाख माइनस 20,000 तो ये रहेगा 1,30,000। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की? चलिए अब देखो, थोड़ा सा मेहनत की बात है और समझने वाली बात है, अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझेंगे, ऐसे लिखो आप लोग। हाँ, कहाँ पे क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यहीं से शुरुआत करता हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये मैं कर रहा हूं इन दोनों का कंपैरिजन। एक बार मैं इन दोनों का करूंगा और फिर प्रेजेंट का और ऑप्शन बी का करेंगे। वो देखिए मैं करूंगा ए का, आप लोग क्या करेंगे प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट का ए से कर रहा हूं, आप लोग प्रेजेंट का बी से करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे मैं कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखो परसेंटेज चेंज निकालना है EBIT, वो कैसे निकलेगा ये बताओ। सबसे पहले EBIT थी कितनी, पहले EBIT 80,000 रुपए हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी 80,000 रुपए। चलो जी लिख दिया। फिर उसके बाद इस तरह से, उसके बाद अब कितनी होगी, पहले 80,000 हुआ करती थी, अब EBIT 30,000 रुपए है। तो कोई तुम्हारे से पूछे भाई कितने का चेंज हुआ, तो तुम क्या बताओगे कि चेंज हुआ है 50,000 रुपए का। कितने का 50,000 रुपए का। और जब परसेंटेज में बनाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बताइए ऐसे बनेगा चेंज इन EBIT। अब मैं बनाऊंगा चेंज इन सेल। भाई सेल पहले कितनी हुआ करती थी, पहले सेल हुआ करती थी 2 लाख रुपए। अब सेल कितना चेंज हो गया, अब सेल 1 लाख हो गई है, दो में से 1 माइनस करेंगे तो कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ है 1 लाख रुपए का। ये चेंज है, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। अब पहले ये सोल्व कर लो, 4 जीरो से 2 3 4 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो कितना आ गया ये 8 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा EBIT जब सोल्व करेंगे 62.5। और अब इसे सोल्व करेंगे 5 जीरो 1 2 3 4 5 और 100 का अदा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, देखो सेल भी माइनस हो रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस हो रहा है, तो आंसर आएगा माइनस में। किसमें आएगा, माइनस में आंसर आएगा। फिर इसे इससे डिवाइड कर दो, फिर इसे इससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। कितना 1.25%। देखो ये अब बिल्कुल जैसे मैंने किया, तुम लोग कंपैरिजन करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एग्जिस्टेंस जो प्रेजेंट वाली सिचुएशंस है उसका ऑप्शन बी के साथ। तुम लोग कंपैरिजन करोगे प्रेजेंट सेल का ऑप्शन बी के सेल के साथ करोगे। चलिए कर देना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक बार छिपी जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। देखो जब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक फर्म सेल करती है,
क्या कर रही है, सेल इट प्रोडक्ट, कितने रुपए, 12.50। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं भैया, सेल गिवन है इसके अंदर 12.50। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80%। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 80%। विल फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो है 10,000। कितनी है, 10,000, 10,000। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 10,000। देखिए यहां पर हिंदी में क्या दे रखा है, एक उत्पाद 1200 में बेचती है, परिवर्तन, इसका परिवर्तनशील लागत अनुपात कितना है, 80%, जबकि स्थिर लागत इतनी है। चलिए जी, उसके बाद बात करेंगे, देखिए यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। क्या आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्या भाई, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वो कितना है, 80%। तो आप लोग जो है ना इसका 12.50 का 80% ले लेंगे, 12.50 कितना ले लेंगे, 80%। वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा एक मिनट, परिवर्तनशील लागत अनुपात, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप लोग इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा प्रेजेंट का, ठीक है, कि प्रेजेंट में कंपनी कितना सेल करती है यूनिट, 12,000, ठीक है, 12,000 यूनिट। और एक बनाएंगे, ये तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है। उसके बाद ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। फिर इसमें क्या कर देना है, बिक्री में 20% वृद्धि, इसमें 20% और ऐड करके यहां लाओगे, फिर 30% की कमी कर देनी है, यहां पे माइनस करोगे 30%, और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओगे। तो आज तुम्हारे लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 12। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।